एक ड्रिंक बनने जा रही है। हमजा, ओवर टू यू, आप कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं? अब हम बिल्कुल लास्ट रिफ्रेशिंग, क्योंकि सैलेड खा लिया तो थोड़ा रिफ्रेशिंग अभी हमने खाया नहीं, खाएंगे नहीं खाया, अभी खाएंगे। अज्यूम करवा रहे हैं, अज्यूम इसने करा लिया, खा लो क्योंकि उसके पास तो पानी भी गुजर के लग जाएगा। सैलेड गुजर के तो काम हो गया, तो सैलेड गुजरा तो फिर क्या बहुत होगा? था वो तो साइड में बोले हाँ ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ड्रिंक बनने थोड़ा न्यूट्रिशन सारा पानी ताकि और लग जाए पानी हेल्दी तरीके से। हवा भी लग जाती है। अब हवा के लिए तो फिर सवाद जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटरमेलन लिया। अच्छा, बगैर बीज वाला आराम से मिल जाता है, अच्छा वाला वाटर। सर आप बताएं ना, अच्छा वाला वाटरमेलन की 3 निशानी बताएं जलाल साहब। जब तक ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, हमने तो हमेशा काटा है, देखा नहीं है कि अच्छा होता है। हम तो दुकान पे खड़े होके कटवा के पहले चखते हैं फिर घर लाते हैं। मगर मैंने उस चक्कर में 1 किलो खा लेते हैं। स्मेल जो है इसकी बताती है कि ये अच्छा। कितना रेड होगा अंदर से। अच्छा, इसमें पुदीना गया। अच्छा, मिंट डाला, ये डाला और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर ऊपर से डाल रहा हूँ। सॉरी। और इसको ब्लेंड करना, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर मैं सोडा डालूंगा एंड आपके लिए अच्छा सा ये कॉकटेल रेडी हो गया, ड्रिंक रेडी हो जाएगी। क्या ठीक बात है, आपकी जर्नी की तरफ आऊंगी, लेकिन पहले समिया हमें बख्शेगी नहीं अगर उनकी जर्नी 12 साल से शुरू हुई थी। जब समिया 12 साल की थी और अभी नहीं, भी नहीं, है, अभी मैंने है। कहा है कि जी मुझे मेरे बच्चों ने मान लिया है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। जी समिया, क्लियर कर दे। माशाल्लाह। हम लोग असल में दोस्त है आप सब। 16 साल कह देती समिया, अगर आपको जवान, असल जवान इंसान होता है 16 साल हम में। सब दोस्त हैं नाजरीन, तो इसके हम लोग ऐसे भोंडे मजाक कर लेते हैं। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मेरे बच्चे हर जगह मेरी एज बता रहे थे, तो मैंने एक दिन उनको बिठा के कह दिया मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, और कभी गलती से 13 बोल 12 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। आप 4 दफा करें उसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जर्नी आपने अपनी 12 साल की उम्र से मगर शुरू जो मैं पूछना चाहता हूँ समय से, बच्चे जो पहले एज बताते थे तुम्हारी, वो क्या बताते भाई वो कहते थे कि हम इतने साल के से 6 साल के 7 साल के, तो ये 100 200 300 बच्चे छोटे छोटे। ये तो वाकई बच्चे ज्यादती कर रहे थे, बहुत ज्यादती कर रहे थे। तो मैंने एक दिन उनको बिठा के ऐसे कह दिया 12 साल, तो कभी गलती से मजाकन कह भी दो 13 साल, नहीं मामा आप गलत कह रही हैं, आप 12 साल की। देखो बच्चे कितना समझ, देखो यहाँ से पता चलता है कि बच्चे माँ के झूठ को भी कैसे आगे लेके चल रहे और इनके बाबा सर जड़ के खत्म हो जाए। यार वो तो तुम माशाल्लाह से हेल्दी इंसान है यार। हाँ, जलता सारा नहीं। खाना मैंने, वो खुशी का राज ही वही है। अच्छा, जर्नी स्टार्ट हुई वैसे किस एज से आपने स्टार्ट इन 2011 और किया? एज क्या थी ये बताएं। ये बहुत मुश्किल सवाल किया आपने, वो नहीं बता मैं सकते। बर्थ सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी। सही है। आपने कहा कि लड़कों के लिए मुश्किल होता है, वाकई जो लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल है। लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल इस सेंस में था कि जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें इंटर्नशिप करनी थी, तो हमें इंटर्नशिप्स ही नहीं मिलती थी कि हम लोग ख़वातीन हैं, क्योंकि इंतज़ाम ही नहीं था इंडस्ट्री के अंदर फीमेल शेफ्स के लिए कभी विंडोज़ ही नहीं थी। तो थैंक्स टू मीडिया और इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने इसको बड़ा हेल्प आउट किया, लोगों में अवेयरनेस पैदा की, क्योंकि अक्सर लोगों का ये था कि उनको लगता था कि या तो हम फौज में चले जाएं या हम शेफ़ बन जाएं। तो जो पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम था ना वो ख़त्म हुआ। तो हमें जो शेफ़ ने कहा वो बहुत बेहतरीन बात है, और माशाल्लाह से अब तक जो है वो सिंध के अंदर। बात बताएं, लोगों ने ये क्यों सोचा कि हम फौज में चले जाएं या शेफ बन जाएं? क्योंकि बीच की पढ़ाई ट्रेनिंग्स के हवाले से कि पढ़ाई का गैप है, कि हमें उनको लगता है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना है, या फलाना इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना है, या हम खेती बाड़ी कर लेंगे तो हमें पढ़ना नहीं। एक्सप्लोजर नहीं था, इस इंडस्ट्री को लैक किया गया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों को शेफ़ को इज्जत दी जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हम तो आज तक ही समझते हैं कि शेफ़ सिर्फ होटल रेस्टोरेंट या कैफ़े में नहीं, जो आपके घर पे जो आप लोग ड्रिंक्स पीते हैं, जो मसाले यूटिलाइज करते हैं, जो केक्स आते हैं, और इनफैक्ट बैंक्स, हॉस्पिटल सब में भी शेफ्स होते हैं। हर हॉस्पिटल में आप खाना कहाँ से खाते हैं? घर से थोड़ी आता है मरीजों का खाना, तो पूरी किचन बनाया जाता है, वेल इक्विप्ड, थैंक्स टू अवेयरनेस जो हमें चैनल से मिली। और अब बहुत जल्द हम आप ही के शो पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ 4 years डिग्री प्रोग्राम। ओह वाओ! अब तक ये सिर्फ कोर्स ADP में था, यानी कि इक्वल्स टू
इंटर यानी कि आप 2 साल का डिप्लोमा सही। करते हैं, अब ये 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो उसकी डिटेल्स भी जब मैं एक दिन आऊंगी और फिर डिटेल्स में आपके शो पे ठीक है, आप मुझे बताएंगी। अच्छा, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने फिर इसको आगे हाँ, लेके मैं 71 ईमेल शेफ्स थे और उसमें 72 एक फीमेल थी कि मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि 15 दिन तक उसकी मरम्मत की गई अंदर किचन की, कैमराज लगाए गए, उनको यूनिफॉर्म दिया गया। लोगों में इस सिस्टम ही नहीं था। सही। शेफ को पता है कि किस तरह से लोग होते हैं, कैंची ना भी हो तो हाथ से खोला अंडे तोड़ने, नहीं। हम जब पढ़ लिख के वहाँ आए तो हमने चीज़ों को सिस्टम दिया और जो उनको चलाने वाले लोग थे उनको भी सोच दी, नई सोच दी। वरना वही पाइनएप्पल केक, वही ब्लैक फॉरेस्ट केक, वही चॉकलेट केक था, वरना ना 3 मिल्की केक आता, ना फॉन्डेंट केक्स आते, ना इतनी कुछ आता। जबरदस्त सोच से आप आई कि आप सबको 12 साल का बनाएंगी। अब ऐसी सोच होगी आपकी। मैं जी, ज़्यादा हयात- आपने जब स्टार्ट किया तो क्या आपको यही करना था और आपके घर से सपोर्ट थी? हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं 12 साल की थी। अच्छा, 12 पे बहुत ज्यादा। अच्छा, अपने ऊपर ना ले। नहीं, अच्छा, आप थी वाकई 12 साल की। और जब मेरे और अब क्या है वेकेशंस ये होती वैसे माशाल्लाह से बस 12 को 2-3 दफा कर ली। अच्छा, 2-3 दफा, 2 दफा करेंगे तो कितना होगा? बस कर दो यार। बस 24 पे ही रखते हैं। अभी मैं आमना के भी बताती हूँ। अच्छा, बताएं, मैं तो सबको बताती हूँ। हाँ, तो फिर मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी और जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो बच्चों को भेज देते हैं कि कोई ना कोई कोर्स सीखे। सारे मेरी जितनी कजन्स वगैरह थी, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई कंप्यूटर, उस जमाने में कंप्यूटर जो आए थे तो लोग कहते थे भाई कंप्यूटर कोर्स करें, अच्छी जॉब सही, मिलेगी। सही। मैं जाती थी कि नहीं, मुझे ना खाना। बेकिंग सीखनी है, मुझे खाना सीखना है। और फिर करीमाबाद पे एक इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी सही। बेकिंग का। फिर वहाँ से मैंने बेकिंग की। फिर उसके बाद जब मुझे कोर्स करते करते ना वो होने लगा कि नहीं, मुझे अब किसी अच्छी जगह से करना है, किसी होटल से करना है। अब वही था, ये पहले तो कन्वेंस नहीं होती थी, 3 बसें बदल के इंसान जाता था वहाँ पे, देखो इतनी यार, दूर कितनी कराची में। मेहनत। फिर उसके बाद ये बात वहाँ बिल्कुल पे- सही कह रही है। सिर्फ मुझे याद है, आई एम सो सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हम लोग क्योंकि उस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते थे तो वहाँ से इंस्टीट्यूट आना और रीजेंट आना तकरीबन 18,000 रुपये सिर्फ लगता था मैं भी पेट्रोल। इनकी पड़ोसी हूँ। नाज़ाबाद में ही रहते हैं अब उनके नहीं साथ। रहती मैं। हाँ, अब नहीं रहती, लेकिन तो वहाँ से कितनी 3 मेहनत बसें है यार, बहुत ये मेहनत है। आपने निकलना और फिर काम करना, सीखना, फिर उसको लेके फिर चलना। जॉब नहीं मिलना। अब आए। लड़कियों के लिए उस टाइम जॉब इतनी, हाँ, जॉब यही बात, जॉब तो क्या लड़कों के लिए इजी थी? हाँ, ऐसा नहीं है। देखें, मार्केट जो है ना टाइम के साथ ऊपर आई है। हाँ, चाहिए चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, टफ टाइम दोनों को मिला है। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी इतना ही मुश्किल था जितना लड़कियों के लिए मुश्किल था, पर लड़कियों के लिए ये मुश्किल था कि लड़कियों का फुटफॉल बहुत कम था। हाँ। और हमारी मार्केट जो है वो इस बात से क्या कहेंगे कि वो अवेयर नहीं थी, अवेयर नहीं उनको थी करना ही नहीं था काम हमारे ख़वातीन के साथ भी काम किया जा सकता है। उनको नहीं करना। ठीक है, तो वो अब जाकर मार्केट इतनी अवेयर हो गई है कि अब हर रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना लड़कियां हैं, काम कर रही हैं, बहनें, माएँ, बच्चियां सब काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत डेवलप हुई है। ठीक बट है। 2006 से लेके 2009 तक का जो एरा था वो ऐसा था टाइम कि जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा ना वो भी हमारी फील्ड में आ रहा है। हाँ। ठीक है, मैं जो यही तो कह रही बेरोजगार थी, है वो ethics भी क्या हमारी है? फील्ड Ethics में आ नहीं रहा है। थे। तो हर बंदा कोशिश ये कर रहा था जिसको कुछ नहीं मिल रहा ना तो वो हमारी फील्ड में आके सही। सेट हो सबसे रहा है। प्यारा मुल्क है हमारा। हमारे मुल्क में हर तरीके का खाना मिलता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसको ओन करना है। हम हमारा अगर फ्रंटियर पे जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, हम बल्तिस्तान की तरफ जाएं, इनके अपने खुद के इतने Specialities प्यारे हैं, फ्लेवर्स हैं। बिल्कुल। और यहाँ सिंध में आए, हमारे सिंध की सब्जी, दाल, ये बहुत सब है। मजे। पंजाब भिंडी, जाएं, भिंडी सबसे मजे की। भिंडी, और आप आपने पंजाब भे- जाएं, भे सिंधी बे। और आप अगर आप बुसरी खाएं जो उनकी रोटी पे जो घी, सफ़ेद मक्खन और गुड़ है, हम रहते हुए भी हमें पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को नजर आ रहा है हमें गुड़। और एक चीज बताऊं, मक्खन और पराठे। मैं आपको बताऊं, सारा देसी मक्खन नजर आ रहा है। असल में मैं आपको बताऊं, हम इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जाते हैं। शेफ जलाल इसको बिल्कुल सेकंड करेंगे, हमजा भी करेगा कि हम जब जाते हैं तो हमें लोग इंडियन कुजीन कहते हैं। हम आज तक क्योंकि खुद इतने कंफ्यूज हैं कि हम नहीं, बना नहीं। क्या रहे हैं, तो हमें पता है- अपने हमारी स्पाइस, हमारा टेक्सचर, हमारा फ्लेवर, हमारे रेसिपीज जी, ऑथेंटिक शेफ, है। जी। जला। इसीलिए हमें ना हम एज शेफ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने खानों को मार्केट पाकिस्तान के नाम से करें। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमने बिल्कुल। जो चाइना में रेस्टोरेंट खोला है द फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा।